हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल। एक बार फिर से आप सब लोगों का नर्सिंग एजुकेशन यूट्यूब चैनल के ऊपर हार्दिक स्वागत है। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नॉर्सेट 2023 के लिए एनक्लेस सीरीज। इसके अंदर आज हम स्टार्ट करेंगे एंडोक्राइन सिस्टम को। बहुत ही इंटरेस्टिंग सिस्टम है मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का और बहुत छोटा है। इसको बहुत इजीली समझा जा सकता है। अगर आप इंटरेस्ट लेकर के एक बार इस टॉपिक को पढ़ लेंगे, इस सिस्टम को पढ़ लेंगे तो आप इजीली समझ पाएंगे। इससे पहले हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम को पढ़ा, उसको 13 पार्ट के अंदर उसके जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू थे एनक्लेस के वो सारे मैंने आपके साथ डिस्कस किए। कुछ के आंसर आपको आ रहे थे, कुछ को आपको नहीं पता, तो वहाँ से आपने कुछ नया लर्न जरूर किया होगा। अब आप अगर एंडोक्राइन सिस्टम की थ्योरेटिकल पोर्शन को पढ़ने के बाद में एमसीक्यू सेशन को अटेंड करेंगे तो आपके लिए बहुत ईजी रहेगा इसको अंडरस्टैंड करना, बहुत कंफर्टनेस रहेगी इसको समझने में। एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर सिर्फ दो टाइप की ग्लैंड्स रहती हैं। इसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक सिस्टम से सारे हार्मोन काम करते हैं। इसके अलावा हार्मोन का क्लासिफिकेशन आपको पढ़ना है। कुछ प्रोटीन डेरिवेटिव हार्मोन रहते हैं, कुछ जो है स्टीरॉयड हार्मोन रहते हैं। इसके अलावा ग्लैंड दो टाइप की रहती है, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन टाइप की दोनों ग्लैंड्स रहती है, उसका क्लासिफिकेशन आपको पढ़ना है। इसके अलावा सारी ग्लैंड से होने वाले जितने भी डिसऑर्डर रहते हैं उनको पढ़ना, उसके अंदर होने वाले इन्वेस्टिगेशन को पढ़ना, उसका मैनेजमेंट क्या रहेगा बीमारी का वो पढ़ना, और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है नर्सिंग इंटरवेंशन हर डिजीज़ के अंदर अच्छे से पढ़ना है। क्योंकि जब भी प्रायोरिटी का एमसीक्यू बनता है तो आपको क्या पूछा जाएगा, नर्सिंग इंटरवेंशन पूछा जाता है, कभी भी मेडिकल मैनेजमेंट आपसे नहीं पूछा जाता। क्योंकि मेडिकल मैनेजमेंट यानी कि मेडिकेशन डिस्क्राइब यानी कि प्रिस्क्रिप्शन करने का काम किसका रहता है, डॉक्टर्स का रहता है। तो आपको अपने लेवल पे काम करना है, कभी भी बहुत ज़्यादा अवर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो एग्ज़ाम के अंदर पूछा जाता है उस लेवल की चीज़ों को पढ़े तो आपके लिए सिलेक्शन निकालना बहुत ईजी रहेगा। हमेशा बेसिक चीज़ों को पढ़े, उसके बाद में जो है अगर आपको नॉर्मल चीज़ें पता होगी तो आप एब्नॉर्मलिटी को आराम से डिटेक्ट कर पाएंगे। तो आज का हमारा फर्स्ट एमसीक्यू है आपके सामने, एंडोक्राइन ग्लैंड रिलीज हार्मोन। एंडोक्राइन जो ग्लैंड होती हैं ये हार्मोन कैसे रिलीज करते हैं ये आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए के अंदर लिखा है डायरेक्टली इनटू द ब्लड, ऑप्शन बी के अंदर लिखा है डायरेक्ट इनटू द टिश्यू, ऑप्शन सी के अंदर लिखा है डायरेक्ट इन द स्किन, ऑप्शन डी के अंदर लिखा है थ्रू द डक्ट इन द बॉडी। तो अपनी बॉडी के अंदर जब भी आप एंडोक्राइन सिस्टम को पढ़ेंगे तो दो टाइप की ग्लैंड होती है, एक होती है एंडोक्राइन ग्लैंड और दूसरी कैसी रहती है, एक्सोक्राइन ग्लैंड। कैसी रहती है, एक्सोक्राइन ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड रहती है, एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो एक्सोक्राइन जो ग्लैंड है ये कैसी ग्लैंड है, डक्ट ग्लैंड इसको अपन बोलते हैं। जो ग्लैंड अपने पास डक्ट रखती है वो क्या करती है, अपने हार्मोन को डक्ट के द्वारा रिलीज करके ये टारगेट टिश्यू तक पहुंचाती है। उस ग्लैंड को अपन क्या बोलते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड। और जो ग्लैंड डक्ट लेस होती है इस एंडोक्राइन ग्लैंड को अपन क्या बोलते हैं, डक्ट लेस ग्लैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डक्ट लेस ग्लैंड बोलते हैं। ये ग्लैंड क्या करती है, अपने हार्मोन को डायरेक्टली इनटू द ब्लड कैपिलरी में रिलीज करती है और अपने टारगेट टिश्यू पे काम करवाती है। तो जब एंडोक्राइन ग्लैंड के हार्मोन के रिलीज का आपको पूछा है तो इसका आंसर क्या रहेगा, डायरेक्टली इनटू द ब्लड। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इसका आंसर क्या रहेगा, ए। ऑप्शन डी के अंदर जो लिखा है थ्रो द डक्ट इन द अवर बॉडी, तो ये किसका काम है, एक्सोक्राइन ग्लैंड का काम है। एक्सोक्राइन ग्लैंड डक्ट रखती है और अपने हार्मोन को डक्ट के द्वारा टारगेट टिश्यू तक पहुंचा के काम करवाती है। तो ये काम किसका है, एक्सोक्राइन ग्लैंड का है। नेक्स्ट एमसीक्यू, ऑन एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म इन अवर बॉडी इज, आपको पूछा जा रहा है पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म का एग्जाम्पल कौन सा है। तो जब भी आप एंडोक्राइन सिस्टम पढ़े उसके थियोरेटिकल पोर्शन के अंदर सारे अपनी बॉडी के हार्मोन को मेंटेनेंस बनाने के लिए, हार्मोन के बीच में बैलेंस बनाने के लिए दो टाइप के सिस्टम काम करते हैं। एक होता है पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म और दूसरा होता है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। मान लो एग्जाम्पल के लिए जैसे बॉडी के अंदर थायराइड हार्मोन की कमी आई तो बॉडी से पॉजिटिव फीडबैक के द्वारा एक मैसेज जाएगा हाइपोथैलेमस के पास में, उसको बोलेगा कि बॉडी के अंदर थायराइड हार्मोन नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में हाइपोथैलेमस क्या करेगा, अपना रिलीजिंग हार्मोन है वो सीक्रेट करके कहाँ भेजेगा, मास्टर ग्लैंड के पास। मास्टर ग्लैंड कौन है, पिट्यूटरी ग्लैंड। और पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करके बोलेगा कि तुम्हें क्या करना है, थायराइड ग्लैंड से हार्मोन रिलीज करवाना है क्योंकि बॉडी के अंदर थायराइड हार्मोन नहीं है। तब पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करती है, स्टिमुलेटिंग हार्मोन को रिलीज करती है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को बनाती है और वो हार्मोन जाकर के थायराइड ग्लैंड के सेल को स्टिमुलेट करता है, थायराइड ग्लैंड की फॉलिकुलर सेल को स्टिमुलेट करता है कि बॉडी के अंदर थायराइड हार्मोन नहीं है, आपको क्या करना है, थायराइड हार्मोन बनाना है। तब फॉलिकुलर सेल क्या करती है, T3 और T4 जो थायराइड के हार्मोन है उसको रिलीज करवाती है। तो वो क्या है, ब्लड के अंदर रिलीज हो गए, उनका काम हो गया। थायराइड हार्मोन बॉडी के अंदर सफिशिएंट आ गए ब्लड के अंदर। जब सफिशिएंट हार्मोन हो जाएंगे तब बॉडी से नेगेटिव फीडबैक सिस्टम काम करेगा और हाइपोथैलेमस को जाकर के बोलेगा कि अब आपको क्या करना है, थायराइड हार्मोन को इनहिबिट कर देना है। अगर एक्सेस हार्मोन हो गया तो बॉडी के अंदर क्या हो जाएगा, हाइपरथायरॉइडिज्म वाली कंडीशन हो जाएगी। ऐसी कंडीशन क्रिएट नहीं हो अपनी बॉडी के लिए, इसीलिए पॉजिटिव और फीडबैक जो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म है ये दोनों काम करते हैं और हार्मोन के बीच में बैलेंस बनाए रखते हैं। तो ये दोनों जो मैकेनिज्म है इसको आप अच्छे से पढ़ें, उसके बाद में आप जो है इस चीज़ों को अच्छे से अंडरस्टैंडिंग कर पाएंगे।
ऑप्शन ए के अंदर लिखा है ऑक्सीटोसिन इन चाइल्ड बर्थ, ऑप्शन बी के अंदर लिखा है रेगुलेशन ऑफ थायराइड हार्मोन, ऑप्शन सी के अंदर लिखा है टेम्परेचर रेगुलेशन, ऑप्शन डी के अंदर लिखा है बैरो रिसेप्टर मैकेनिज्म। ये जो बैरो रिसेप्टर मैकेनिज्म है, ये जब आप रीनल सिस्टम पढ़ेंगे, तो रीनल सिस्टम के अंदर जब आप नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर पढ़ेंगे और यूरिन का फॉर्मेशन पढ़ेंगे, वहाँ पे क्या करते हैं प्रिंसिपल सेल और बैरो रिसेप्टर काम करते हैं, वहाँ पे यूरिन फॉर्मेशन होता है, तो वो आप रीनल सिस्टम के अंदर डिटेल से पढ़ पाएंगे। ऑप्शन सी के अंदर लिखा है टेम्परेचर रेगुलेशन, तो टेम्परेचर रेगुलेशन कौन करवाता है? हाइपोथैलेमस खुद क्या होते हैं? हाइपोथैलेमस खुद क्या है? टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर माना जाता है बॉडी का। ऑप्शन बी के अंदर लिखा है रेगुलेशन ऑफ थायराइड हार्मोन, तो ये एक पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म का एग्जांपल नहीं है। ऑप्शन ए के अंदर बिल्कुल सही लिखा है, ए इज द करेक्ट आंसर। कैसे? ऑक्सीटोसिन इन चाइल्ड बर्थ का मीनिंग है कि जब भी यूट्रस जो होता है 38 वीक ऑफ प्रेगनेंसी जब होती है, 38 वीक ऑफ जेस्टेशन की जब प्रेगनेंसी होती है, तो यूट्रस जो है ये बोल देता है कि अब मेरे अंदर स्ट्रेच यानी कि फैलने का पावर नहीं है, अब इस बच्चे को क्या है यहाँ से लेबर प्रोसेस के द्वारा यहाँ से निकालना पड़ेगा, क्योंकि अगर इससे ज़्यादा मैं फैला तो क्या हो जाएगा, मैं फट जाऊँगा। तो ऐसी कंडीशन में बॉडी से एक पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म काम करता है। लेबर प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए हाइपोथैलेमस के पास में मैसेज जाता है कि अभी जो प्रेगनेंसी है ये क्या है 38 वीक की हो चुकी है और अब लेबर प्रोसेस को स्टार्ट करने की ज़रूरत है। तब जो हाइपोथैलेमस है ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के पास एक मैसेज भेजता है, वहाँ से ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होता है और यूट्राइन फाइबर में काम करता है और वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट कर देता है। जब कॉन्ट्रैक्शन वहाँ स्टार्ट होते हैं तो अपन क्या बोलते हैं कि लेबर प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है। वो लेबर प्रोसेस कंटिन्यू चलने के बाद में इस बच्चे की डिलीवरी हो जाती है। तो ये कैसा मैकेनिज्म था? पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म था, जिससे क्या हो गया, ऑक्सीटोसिन आया, यूट्रस के अंदर कॉन्ट्रैक्शन कराया और बच्चे की डिलीवरी हो गई। तो ये एक पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म का एग्जाम्पल है। तो इसका आंसर क्या है? ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, ए ग्लैंड दैट डिसअपियर इन अडल्ट बट इट इज़ द एक्टिव ड्यूरिंग चाइल्डहुड इज। इसके अंदर आपको पूछा है ये ग्लैंड डिसअपियर तो कभी भी नहीं होती है, एमसीक्यू के अंदर लिखा हुआ है, लेकिन थाइमस ग्लैंड लाइफ लॉन्ग रहती हैं, लेकिन इसका बाद में एक्टिवली पार्टिसिपेशन रही था, ये कम हार्मोन सीक्रेट करती हैं। तो थाइमस ग्लैंड जो है ये क्या है, चाइल्डहुड एज के अंदर तो क्या रहती है, एक्टिवली रहती है। इस ग्लैंड की साइज भी चाइल्डहुड एज के अंदर ज़्यादा रहती है, लेकिन ओल्ड एज के एडल्ट एज के अंदर आकर के इसकी साइज जो है वो क्या है, छोटी हो जाती है। ये ग्लैंड कहाँ रहती है, इसका जो लोकेशन है वो क्या है, मीडिया एक्सटर्नल पार्ट के अंदर। इसकी लोकेशन क्या है, मीडिया एक्सटर्नल पार्ट के अंदर ये रहती है। और ये जो अपना हार्ट और लंग रहता है, इनके बीच में जो अपना स्टर्नम है, स्टर्नम के बिहाइंड किसकी लोकेशन रहती है, थाइमस ग्लैंड की। ये जो है चाइल्डहुड एज के अंदर क्या है, एक्टिव रहती है, इसकी साइज बड़ी रहती है, लेकिन अडल्ट एज के अंदर इसकी साइज क्या हो जाती है, श्रिंक हो जाती है, छोटी हो जाती है। तो ये ग्लैंड बाद में इतनी एक्टिव नहीं रहती है। हाइपोथैलेमस के साथ में कुछ भी छेड़छाड़ी नहीं होती है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसके अंदर बहुत सारे जो है रेगुलेटिंग सेंटर रहते हैं। पैराथायरॉयड ग्लैंड के जो है ये नंबर में 4 होती है और ये कहाँ पे लोकेटेड होती है, अगर ऐसा आपसे पूछा जाए तो ये थायराइड ग्लैंड के लोब के अंदर होती है, नंबर में 4 रहती है। जैसे ही किसी मरीज के अंदर थायराइडेक्टमी हो गई, यानी कि थायराइड ग्लैंड को निकाल दिया, तो उसके साथ में पैराथायरॉयड ग्लैंड भी निकल जाती है। और ऐसी कंडीशन में आपको थायराइड हार्मोन के साथ साथ में पैराथायरॉयड हार्मोन भी रिप्लेस करने पड़ते हैं उस मरीज के अंदर। ऐसा एग्जाम के अंदर कई बार पूछा हुआ है कि एक मरीज है जिसके अंदर क्या हुआ है, थायराइडेक्टमी हुई है और उसके अंदर अब थायराइड हार्मोन तो रिप्लेस कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ में और क्या रिप्लेस करेंगे। तो आपको दिमाग क्या लगाना है कि थायराइड हार्मोन को निकल आया तो उसके लोब के अंदर कौन सी ग्लैंड थी, पैराथायरॉयड थी, और पैराथायरॉयड हार्मोन निकाल दिया तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, पैराथायरॉयड हार्मोन भी इसके साथ में रिप्लेस करने पड़ेंगे। तो ये चीज़ जो है ये बहुत बेसिक चीज़ है, लेकिन एग्जाम के अंदर आपको ये चीज़ें याद नहीं आती हैं। तो आपको लॉजिकल स्टडी करनी है और लॉजिकल एमसीक्यू का लॉजिक से आपको दिमाग लगा के आंसर देना है। ऑप्शन सी के अंदर लिखा है एडिनल कॉर्टेक्स। एडिनल ग्लैंड जो है बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड है। एडिनल ग्लैंड की जो है ये सुप्रारीनल ग्लैंड मानी जाती है। ये रीनल जो अपनी दोनों साइड की किडनी है, किडनी के ऊपर रहती है ग्लैंड, सुप्रारीनल ग्लैंड। इसके 2 पार्ट रहते हैं, मेडुला और कॉर्टेक्स रहता है। कॉर्टेक्स के अंदर कुछ हार्मोन रिलीज होते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड, मिनरलोकॉर्टिकॉइड, बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है, वो साल्ट शुगर वाले हार्मोन रिलीज करती है। मेडुला वाला जो पार्ट रहता है इससे बहुत इमरजेंसी हार्मोन रिलीज होता है। जैसे बॉडी के अंदर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है तो कौन से इमरजेंसी हार्मोन आते हैं, तो ये आते हैं एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन हार्मोन जो है ये इमरजेंसी हार्मोन है, बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है बॉडी के। ये कौन रिलीज करता है, एड्रेनल मेडुला से होते हैं। ये चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी है। तो इस ग्लैंड की इंपॉर्टेंस बाद में और ज़्यादा रहती है, तो इसकी साइज में कोई बदलाव नहीं रहता है। ऑप्शन डी इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट एमसीक्यू इसका है अरेंजमेंट ऑफ द फॉलोइंग 5 इवेंट इन करेक्ट ऑर्डर ऑफ अकरेंस। इसके अंदर आपको ABCD आंसर नहीं देना है, इसका अरेंजमेंट करना है आपको ऑप्शन का, कि किसी भी हार्मोन को रिलीज करवाने के लिए क्या क्या प्रोसेस होती है और कैसे हार्मोन रिलीज होता है। ऑप्शन ए के अंदर लिखा है स्टिमुलेट ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी,
ऑप्शन बी के अंदर लिखा है स्टिमुलेशन ऑफ ओवेरी, ऑप्शन सी के अंदर लिखा है स्टिमुलेशन ऑफ न्यूरोसिक्रेटरी सेल, ऑप्शन डी के अंदर लिखा है रिलीज ऑफ गोनाडोट्रोपिक हार्मोन, ऑप्शन ई के अंदर लिखा है रिलीज ऑफ गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। तो आपको इसको अरेंजमेंट करना है, जैसे ही किसी बॉडी के अंदर किसी भी हार्मोन की कमी हुई, यानी कि ओवेरी से आपको GnRH हार्मोन को रिलीज करवाना है, तो आपको क्या करना है, ओवरी से हार्मोन रिलीज करवाना है। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैसेज कहाँ जाएगा, हाइपोथैलेमस के पास। और हाइपोथैलेमस के अंदर कौन सी सेल रहती है, न्यूरोसिक्रेटरी सेल रहती है। तो यहाँ पे पहला अरेंजमेंट के अंदर आपको पहला लाइन कौन सा आएगा, सबसे पहले क्या होगा, न्यूरोसिक्रेटरी सेल स्टिमुलेट होगी हाइपोथैलेमस से। फिर हाइपोथैलेमस क्या करेगा, रिलीजिंग हार्मोन भेजेगा, क्या करेगा, रिलीजिंग हार्मोन। तो रिलीजिंग हार्मोन वाला ऑप्शन कहाँ पे, ऑप्शन ई के अंदर लिखा है रिलीज ऑफ गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। तो ऑप्शन बी के अंदर क्या आ जाएगा, सेकेंड नंबर पे कौन आएगा, रिलीजिंग हार्मोन भेजेगा। उसके बाद में ये रिलीजिंग हार्मोन किसके पास जाएगा, पिट्यूटरी ग्लैंड के पास जाएगा। तो तीसरे नंबर पे क्या आ जाएगा, ये हार्मोन जाकर के स्टिमुलेट करेगा एंटीरियर पिट्यूटरी को। अब ये एंटीरियर पिट्यूटरी जो है ये ओवरी से क्या बोलेगी, अब तुम्हें क्या करना है, गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन बनवाना है। तो अब ये फोर्थ नंबर पे आपका क्या आ जाएगा, अब ये पिट्यूटरी ग्लैंड किसको स्टिमुलेट कर रही है, ओवेरी को। अब ये ओवेरी क्या कर देगी, इसको रिलीज करवा देगी GnRH हार्मोन को। तो पाँचवें नंबर पे कौन आ जाएगा, रिलीज ऑफ गोनाडोट्रोपिक हार्मोन, यानी कि अपने को जो हार्मोन चाहिए था ओवेरी से वो हार्मोन आ चुका है। तो इसका अरेंजमेंट कैसा रहेगा, जो जैसा मैंने लिखा है ऑप्शन के अंदर वैसा अरेंजमेंट रहेगा। इन चीज़ों को समझना है, हर चीज़ के पीछे लॉजिक को समझे, हर चीज़ के पीछे क्यों और कैसे समझे। ये चीज़ें आपके एग्जाम के अंदर चाहे कैसा भी MCQ लैंग्वेज घुमा के पूछा जाएगा, आप उसका जवाब आसानी से दे पाएंगे। नेक्स्ट MCQ अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इनहिबिट रिलीज ऑफ ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन जो होता है अपनी बॉडी की ग्रोथ के लिए ज़रूरी होता है, कहाँ से आता है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से आता है ग्रोथ हार्मोन। और इस हार्मोन जो है, इस हार्मोन की सफिशिएंट मात्रा, अब इसको इनहिबिट करवाने वाला कौन सा हार्मोन है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए के अंदर लिखा है सोमेटोस्टेटिन हार्मोन, ऑप्शन बी के अंदर लिखा है सोमेटोट्रोपिन हार्मोन, ऑप्शन सी के अंदर लिखा है डोपामिन, ऑप्शन डी के अंदर लिखा है थायरोट्रोपिन इनिबिटिंग हार्मोन। तो थायरोट्रोपिन इनिबिटिंग हार्मोन का यहाँ कोई काम नहीं है, डोपामिन आइनोट्रोप्स है इसका यहाँ कोई काम नहीं है। डोपामिन को अपन कहाँ पढ़ते हैं, बेजल गैंग्लिया के अंदर, नर्व सिस्टम के अंदर पढ़ते हैं। और डोपामिन को अपन कहाँ से लाते हैं, जब मरीज के अंदर हाइपोटेंशन रहता है, ऐसे मरीजों के अंदर डोपामिन का इन्फ्यूजन चलता है, ये ऐसे आइनोट्रोप्स काम करता है। ऑप्शन बी के अंदर लिखा है सोमेटोट्रोपिन हार्मोन। तो सोमेटोट्रोपिन हार्मोन नहीं करता है, आपको उसके अंदर जो है सोमेटोस्टेटिन जो हार्मोन रहता है वो क्या करता है, ग्रोथ हार्मोन को इनहिबिट करवाने का काम करता है। इन दोनों जो वर्ड्स के अंदर आपको कंफ्यूज नहीं होना, एक है सोमेटोस्टेटिन, दूसरा है सोमेटोट्रोपिन। तो ट्रोपिन नहीं करवाता है, कौन करवाता है, इनहिबिट ग्रोथ हार्मोन को। सोमेटोस्टेटिन हार्मोन जो है ये क्या कर देता है, इनहिबिट कर देता है ग्रोथ हार्मोन को। तो इसका आंसर क्या रहेगा, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट MCQ अपना, द पोस्टीरियर पिट्यूटरी कंसिस्ट मेनली ऑफ। पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो है ये किससे कंसिस्ट है, ये आपसे पूछा जा रहा है। और ये MCQ जो है 2018 के अंदर पटना एम्स का अलग से एग्जाम हुआ था 100 पोस्ट के ऊपर, शायद 100-200 पोस्टें थी, उसके अंदर ये ऐसा पूछा गया है। ये बहुत बेसिक चीज़ है, लेकिन कुछ लोगों को पता नहीं रहती है, इसीलिए बेसिक चीज़ों को पढ़े, उसके बाद में आप जो है एडवांस चीज़ों को पढ़ने की कोशिश करें। ऑप्शन ए के अंदर लिखा है T सेल, ऑप्शन बी के अंदर लिखा है C सेल, ऑप्शन सी के अंदर लिखा है ग्लैंडुलर सेल, ऑप्शन डी के अंदर लिखा है न्यूरोनल प्रोजेक्शन। तो ये आपको बताना है इसका आंसर क्या सही रहेगा। तो इसके अंदर T सेल और C सेल का काम कोई नहीं रहता है। ऑप्शन सी के अंदर जो ग्लैंडुलर सेल लिखा है ये क्या है, एंटीरियर पिट्यूटरी का फाइबर है। क्या है, एंटीरियर जो पिट्यूटरी है, एंटीरियर जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसके फाइबर कैसे रहते हैं, ग्लैंडुलर टिश्यू रहते हैं। जो पोस्टीरियर जो पिट्यूटरी रहती है उसके जो फाइबर रहते हैं वो कैसे रहते हैं, न्यूरोनल प्रोजेक्शन रहता है। इसका आंसर क्या रहेगा, डी इज द करेक्ट आंसर। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जिसको अपन क्या बोलते हैं, न्यूरो हाइपोफाइसिस के नाम से जाना जाता है, और एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को एडिनो हाइपोफाइसिस के नाम से जाना जाता है। इसके 2 लोब रहते हैं, दोनों लोब से अलग अलग टाइप के हार्मोन सीक्रेट होते हैं। पोस्टीरियर लोब से सिर्फ 2 हार्मोन बनते हैं, ऑक्सीटोसिन और ADH हार्मोन, एंटीडायरेटिक हार्मोन। इसके अलावा जितने भी हार्मोन रहते हैं वो कौन बनाता है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड बनाता है। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। और ग्लैंडुलर टिश्यू किसके अंदर रहते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी लोब के अंदर, और जो न्यूरोनल प्रोजेक्शन होती है वो कहाँ पे रहती है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर रहती है। ये चीज़ भी आपको थ्योरेटिकल पोर्शन के अंदर अच्छे से समझना है। आंसर इसका क्या रहेगा, डी इज द करेक्ट आंसर। विच हार्मोन कोज ओवुलेशन, कौन सा हार्मोन है जो ओवुलेशन करवाता है। ऑप्शन ए कह रहा है FHS हार्मोन यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ऑप्शन बी के अंदर लिखा है टेस्टोस्टेरोन, ऑप्शन सी के अंदर लिखा है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, ऑप्शन डी के अंदर लिखा है LH हार्मोन यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो ओवा को लूटने वाला हार्मोन कौन है, LH हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है ये क्या करवाता है, ओवुलेशन करवाता है।
जैसे ही आपने अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल का लेक्चर मेरे इस वीडियो जो है इस चैनल के ऊपर मैंने अपलोड किए हैं ऑब्स्टेटिक के अंदर, तो आप उसको देख सकते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल की पूरी प्रोसेस को, कैसे ओवुलेशन होता है, क्या इसकी प्रोसेस रहती है, कैसे हार्मोन काम करते हैं, कब हार्मोन का लेवल लो रहता है, कब हार्मोन का लेवल बढ़ा हुआ रहता है। तो सारे थ्योरेटिकल पोर्शन को भी आगे मैं वीडियो अपलोड करने की पूरी कोशिश करूँगी, लेकिन एमसीक्यू सेशन के साथ में भी काफ़ी कुछ चीज़ों को एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश कर रही हूँ, लेकिन पूरा थ्योरेटिकल पोर्शन एमसीक्यू सेशन में एक्सप्लेन करना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए आप लोगों को थ्योरेटिकल पोर्शन को अच्छे से पढ़ना है। तो एलएच हार्मोन जो होता है ये क्या करता है, ओवुलेशन करवाता है, और एफएचएस हार्मोन क्या करता है, फॉलिकल के मैच्योरेशन के लिए काम करता है। सारे फॉलिकल जो है, बहुत सारे स्टार्टिंग में बहुत सारे फॉलिकल्स रहते हैं, वो सारे मैच्योर रहते हैं। इनको मैच्योर बनाने के लिए कौन सा हार्मोन काम करता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन काम करता है। जैसे जैसे फॉलिकल मैच्योर होते हैं उस फॉलिकल से क्या रिलीज होता है, प्रोजेस्टेरॉन कम मात्रा में होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा क्या रिलीज होता है, एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज होता है। तो ये चीज़ें भी आपको अच्छे से समझने की कोशिश करना है जब आप गायनेकोलॉजी सब्जेक्ट यानी कि ऑब्स्टेटिक के अंदर जब आप मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ते हो तब। तो एलएच हार्मोन क्या करवाता है, ओवुलेशन करवाता है। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, विच हार्मोन सीक्रेटेड बाय पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, कौन सा हार्मोन जो है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से आता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए के अंदर लिखा है ग्रोथ हार्मोन, ऑप्शन बी के अंदर प्रोलैक्टिन हार्मोन, ऑप्शन सी के अंदर लिखा है एसीटीएच हार्मोन यानी कि एडिनोकोर्टिकोट्रोपिन हार्मोन, ऑप्शन डी के अंदर लिखा है एडीएच यानी कि एंटी डायरेटिक हार्मोन। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से सिर्फ दो ही हार्मोन आते हैं, ओ और ए, यानी कि ऑक्सीटोसिन और एडीएच हार्मोन। इसके अलावा जितने भी हार्मोन रहते हैं वो कहाँ बनते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी से बनते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो एडीएच हार्मोन जो है ये कहाँ से आता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से आता है। इस एडीएच के दो तीन नाम और हैं, इसको पिट्रीसन के नाम से भी जाना जाता है, इस हार्मोन को पिट्रीसन हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा इसको वैसोप्रेसिन के नाम से भी जाना जाता है, वैसोप्रेसिन भी किसको बोला जाता है, एडीएच हार्मोन को बोला जाता है। तो इसके दो तीन नाम रहते हैं, अगर किसी सेकेंडरी नाम से पूछा जाए तो भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। एडीएच हार्मोन जो है इसका काम क्या रहता है, ये अपने जो नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन पे जाकर के काम करता है और वहाँ से वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करवाता है। अगर एडीएच हार्मोन नहीं होता है तो एक्सेस यूरिन आउटपुट बढ़ता है, और वो डिजीज़ कौन सी होती है, डायबिटीज़ इंसिपिडस नाम की बीमारी अगर आपने सुनी है, तो उसके अंदर एडीएच हार्मोन कम रहता है। जैसे ही एडीएच हार्मोन कम होगा तो एक्सेस यूरिन आउटपुट रहेगा उस मरीज़ के अंदर, है ना, ज़्यादा प्यास लगती है, उसके अंदर भी 3P साइन देखे जाते हैं। और सिमिलर साइन किसके अंदर रहते हैं, डायबिटीज़ मिलेटस के अंदर भी रहते हैं। तो वैसोप्रेसिन हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है। ये क्या करवाता है, वाटर को बॉडी के अंदर रिटेन करवाता है, पूरे के पूरे वाटर को बाहर नहीं जाने देता है। तो वाटर रीअब्जॉर्प्शन का काम कौन करता है, वैसोप्रेसिन हार्मोन, एडीएच हार्मोन, पिट्रीसिन हार्मोन। इसका आंसर क्या है, डी। ग्रोथ हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी से आता है, प्रोलैक्टिन एंटीरियर से आता है, एसीटीएच भी कहाँ से आता है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से आता है। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, द हार्मोन सीक्रेटेड बाय एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड इज, कौन सा हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से आता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए के अंदर लिखा है एंटी डायरेटिक हार्मोन, ये तो हमने अभी पढ़ा था, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से आता है। ऑक्सीटोसिन भी पोस्टीरियर पिट्यूटरी से आता है। कॉर्टिसोल हार्मोन जो है ये भी कहाँ से आता है, एड्रिनल ग्लैंड से आता है, यानी कि साल्ट शुगर हार्मोन कहाँ से सीक्रेट होते हैं, एड्रिनल कॉर्टेक्स से होते हैं। तो ये कहाँ से आता है, एड्रिनल ग्लैंड से। ये दोनों कहाँ से आते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी से, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से आते हैं। और एंटीरियर से कौन आता है, एसीटीएच एडिनोकोर्टिकोट्रोपिन हार्मोन जो है ये कहाँ से आता है, एंटीरियर पिट्यूटरी से, और जाकर के किसको स्टिमुलेट करता है, एड्रिनल कॉर्टेक्स को। और वहाँ से क्या बनते हैं, ग्लूकोकोर्टिकोइड, मिनरलोकोर्टिकोइड और साल्ट शुगर वाले जो हार्मोन है वो कहाँ से बनते हैं, एड्रिनल कॉर्टेक्स से बनते हैं। तो इसका आंसर क्या रहेगा, सी। एसीटीएच हार्मोन कहाँ से आता है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से आता है। आज के लिए इतना ही। हमने एंडोक्राइन सिस्टम की कुछ बेसिक चीज़ों को पढ़ा है, इसके अलावा कुछ और बेसिक एमसीक्यू के बाद में कंटिन्यू बड़े रेशनल वाले एमसीक्यू जो एनक्लास के है उसको सॉल्व करेंगे। आप लोगों को बेसिक चीज़ों का ओरिएंटेशन होगा, उसके बाद में बड़ी चीज़ों को पढ़ना बहुत ईजी रहेगा, क्योंकि इसके बाद में डिजीज पोर्शन के सारे जितने बड़े एमसीक्यू एनक्लास की बुक के अंदर वो सारे एमसीक्यू मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। तो आज के लिए इतना ही। आप लोगों को क्या करना है, अगर आपने इस वीडियो लेक्चर से कुछ नया सीखा है, कुछ लॉजिकल चीज़ें आपको समझ में आ रही है, तो आप लोगों को इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक शेयर करना है, वीडियो को कंप्लीट देखना है और समझने की पूरी कोशिश करना है। हमारे बीच में कम्युनिकेशन एरर क्या है, हम फेस टू फेस कॉन्टैक्ट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि मैं लाइव क्लासेस नहीं ले पा रही हूँ। कुछ यूट्यूब की शर्तें रहती है, वो कंप्लीट किए बिना आप लाइव स्ट्रीम यहाँ पे स्टार्ट नहीं करते, इसीलिए मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ। आप लोग यहाँ पे क्या करें, कंटिन्यूस सेशन के अंदर अपने जवाब देते रहें, ताकि आप अपने नॉलेज का एनालिसिस कर पाएँ। एंडोक्राइन सिस्टम की थ्योरेटिकल पोर्शन को बहुत अच्छे से पढ़े, उसके बाद एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। अगर एनक्लास के, ये तो आज के कुछ बेसिक एमसीक्यू थे, लेकिन एनक्लास के एमसीक्यू जो होते हैं वो काफ़ी बड़े एमसीक्यू रहते हैं, उसकी लैंग्वेज को समझना थोड़ा सा टफ रहता है, इसीलिए मैंने एनक्लास सीरीज़ को स्टार्ट किया है, ताकि आप लोग जो है एनक्लास की जो लैंग्वेज है उसको आसानी से अंडरस्टैंड कर पाए
और अपने टारगेट को जल्दी से अचीव कर पाए। इस बार जो नॉर्सेट है 2023 वाला, उसके अंदर आपको मैक्सिमम जो MCQ है वो मेरे इस चैनल से मिलेंगे, तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि रहेगी। और आप सब लोगों का सिलेक्शन होना मेरा एक टारगेट है कि आप लोग जो है मैक्सिमम मेरे यहाँ से पढ़ के सिलेक्ट हो जाए। तो आप सब लोगों को क्या करना है, इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक शेयर करना है ताकि दूसरे लोग भी अपने साथ में जुड़ सके। थैंक यू।